हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। 1.1 की वीडियो बन चुकी है और वो मैंने अपलोड करने के लिए डाल दी है। तो इस दौरान हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर लेते हैं। तो जिन्होंने तीनों लाइव क्लास जिसने मिस करी हैं वो इनको देख लेंगे, कुछ समझ में आए तो समझेंगे। बाकी अवंती की वीडियोस भी मैंने डाली हुई हैं, उनको समझेंगे। और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन जो है मैं ये वीडियो बना रही हूँ 1.2 की, इससे आप समझेंगे। ठीक है, तो हर भरसक प्रयास जो है वो किया जा रहा है। ऑल पॉसिबल मेथड्स वी आर ट्राइंग। भाई किस तरह से आपको फ़ायदा हो सकता है, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लाइव क्लास लेके, अवंती की वीडियोस डाल के, खुद की वीडियोस डाल के, जिससे भी आपको लाभ हो सके आप लाभ उठाइए। अब ये लाभ उठाना तो आपके हाथ में है, आप देखेंगे नहीं तो फिर हम तो चाहे कुछ भी कर लें बेटा। प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य, यानी कि हमने इनके फैक्टर्स निकालने हैं। 140 पहला दिया हुआ है, सेकंड है 156, थर्ड है 3825, फोर्थ है 5005 और फिफ्थ है 7429। तो ये वैल्यूज़ मैंने क्वेश्चन से बुक में से उतार लिए हैं और इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ये आपने 9th क्लास में भी सीखे हैं, 6th 7th 8th में भी सीखे हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, केवल खुद के पहाड़े में और एक के पहाड़े में आती हैं। ठीक है ना, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं वो संख्या कहलाती है अभाज्य। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, यानी कि नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, वह संख्या जो स्वयं से और 1 से विभाजित हो वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल हो जाएगा उसका 2। 2 केवल 2 के पहाड़े में आता है, 1 के। ठीक है, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17, 19, इस तरह से ये जो हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स हैं। तो हम 140 का निकालेंगे सबसे पहले। 140 को हम 2 से डिवाइड कर लें। 2 7 14 और ये 0, 2 3 6, 1 बच गया, 2 5 10। अब ये 5 के टेबल में आएगा क्योंकि 2 के पहाड़े में नहीं आता ना 35। 5 के पहाड़े में आएगा 5 7 35 और ये 7 एकम 7। तो हमारे जो 140 है, 140 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब मान लो ये आपको वीडियो क्लियर ना दिख रही हो तो इसके राइट साइड में नीचे क्लिक करके और आप वो करना, थोड़ा जूम कर लेना, इसको बड़ी कर लेना ताकि आपको स्क्रीन जो है वो क्लियर दिखाई दे। ये मैं करने की कोशिश करती हूँ कि आपको नज़दीक से दिखाई दे। ठीक है, तो 140 के बाद 156 को ले लें। ये तो हमने कर लिया 156। तो देखो इकाई के स्थान पे 0 था तो हमने 2 से किया। ठीक है, फिर 0 था तो फिर 2 से कर लिया, 5 था तो फिर 5 से कर दिया। ठीक है, इस तरह से फिर ये 5 7 35 फिर 7 से कर लिया था, तो समझ में आ गया होगा। अब इकाई पे 6 है तो ये सम संख्या है, 2 से इसका भाग हो जाएगा। तो 2 7 14 और 1 बच गया, 2 8 16। फिर 2 पे गया, ये 2 3 6, 2 में 18। अब ये 3 के पहाड़े में आ जाएगा क्योंकि 9 3 12 3 के पहाड़े में आता है ना, ये 2 के पहाड़े में तो आएगा नहीं। अब तो ये 3 एकम 3 और 3 3 9। अब 13 तो खुद ही अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। तो जो हमारा 156 है उसके जो टुकड़े हैं 2 × 2 × 3 × 13, ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। फिर जो हमारा वो है, ये बड़ी सी वैल्यू है 3825। तो वंस प्लेस पे हमें 5 दिखाई दे रहा है तो 5 के टेबल से हो जाएगा, 5 से इसको कर सकते हैं। पहले छोटी संख्या से देख लो, 2 के बारे में तो आना नहीं, 3 से चेक कर लो, 5 और 2 7, 7 में 8 जोड़ दिए, 8 7 15, 15 3 18, यानी कि योग जो है 18 है, 3 से भाग हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 2 6, 2 बच गए तो 3 7 21, 1 बच गया तो 3 5 15। ठीक है, वैसे इकाई पे 5 देखते ही हम 5 से भाग भी कर सकते थे इसको डायरेक्ट,
है ना। लेकिन हमने छोटी संख्या 3 से स्टार्ट कर लिया क्योंकि सभी अंकों का जो योग है वो 3 के पहाड़े में आता है। अंकों का योग करके देखते हैं, 18 आता है और 18 3 के पहाड़े में आता है, इस वजह से हमने इसको 3 से कर दिया। अब 3 से इसको फिर से किया जा सकता है क्योंकि योग करके देखते हैं, 7 5 12 13 14 15 सभी अंकों का योग जो है 3 के पहाड़े में आता है। तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 425 आ गया। अब 4 2 6 5 11, अब 3 के पहाड़े में नहीं आता क्योंकि अंकों का योग जो है वो 11 आया और 11 3 के पहाड़े में आता नहीं है। तो हम इसको करेंगे 5 से, ठीक है। 5 8 40 और 5 5 25, ये 5 से फिर से जाएगा। 5 एकम 5 और 5 7 35, फिर ये 17 पे चला जाएगा, 17 एकम 17। तो इस तरह से ये तो हमारा 156 का था। 3825 के जो गुणनखंड है वो 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ये हो गया आपका आंसर। अच्छा, जो आपका फोर्थ पार्ट था, फोर्थ पार्ट है 5005। इकाई के स्थान पे 5 है तो हम डायरेक्ट इसको 5 से कर सकते हैं क्योंकि 2 के पहाड़े में या 3 के पहाड़े में आएगा नहीं, क्योंकि जोड़ के देखते हैं तो 5 है 5 10 है, ठीक है ना। और 10 3 के पहाड़े में आता नहीं है, तो इट्स क्लियर कि ये 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। 5 से करो, 5 एकम 5 0 0 और ये 5 एकम 5। अब ये 7 से भाग हो जाएगा, उसको चेक करना पड़ेगा आपको क्योंकि 5 के पहाड़े में नहीं आता, 2 के पहाड़े में नहीं आता, 3 के पहाड़े में नहीं आता, 7 से आता है। तो 7 एकम 7, 3 बज गए, 7 चौके 28, 2 बज गए, 7 3 21। अब तो ये 7 के पहाड़े में नहीं आता, अब 143 ये आता है 11 के पहाड़े में, क्योंकि हमें अभाज्य संख्याओं से ही करना है। 2 3 5 7 11 13, है ना। 13 के बाद आ जाएगा 17 19 23, है ना, इस तरह से। तो 11 से करोगे, 11 एकम 11 और 11 3 33, फिर 13 से किया, 13 एकम 13। तो इसके हमारे जो 5005 ये जो टुकड़े हैं 5 × 7 × 5 × 7 × 11 × 13 हो गया। उसके बाद है फिफ्थ, ये फोर्थ था ना, फिफ्थ पार्ट में है 7429। इसको हम करें तो देखो, 9 तो ये 2 के पहाड़े में आता है क्योंकि इकाई के स्थान पे 9 है, वैसे कैंसिल हो गया। 3 के पहाड़े में सभी अंकों का जोड़ करके देखते हैं तो नहीं आता क्योंकि 7 और 4 11 12 13, 13 और 9 जोड़ो कितना 22 आया ना, तो 3 के पहाड़े में नहीं आता। तो और 5 में भी नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, इस तरह से ये किसी में भी नहीं आता। तो हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि इसको 17 से डिवाइड करते हैं तो 17 से आएगा ये, ठीक है ना। 11 से चेक कर लो, 13 से चेक कर लो, इस तरह से ये नहीं होते। 17 से इसको भाग करोगे तो आ जाएगा 437 आता है। ये डिवाइड करके देखना पड़ेगा आपको। फिर जो 437 है ये भी 17 के पहाड़े में नहीं आएगा, 13 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, ये जो है ये आपका 19 के पहाड़े में आएगा। ये आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा और डिवाइड करोगे तो आएगा 23। फिर इस 23 को 23 से ही करना पड़ेगा, ये आ गया आपका 1। तो इस तरह से 7429 ये जो संख्या थी इसके भाज्य गुणनखंड है 17 × 19 × 23, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये सारे हमने अभाज्य गुणनखंड ढूंढे हैं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, केवल खुद के पहाड़े में और एक के पहाड़े में, यानी कि उनके 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो वह स्वयं होता है और एक होता है। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा कंप्लीट। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। 10 मिनट लग गए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल होता है यानी कि HCF गुणा LCM के बराबर में। तो ये हमें प्रूव करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर आता है? HCF × LCM के बराबर आता है। ये हमने दिखाना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा ये चीज़, हमने 2 संख्याओं को गुणा करने पे वही जवाब आता है जो HCF और LCM को गुणा करने पे आता है। तो हमें जो संख्या दी है वो 26 and 91 दी हुई है। तो हम इसके टुकड़े कर लेंगे 26 के, HCF निकालेंगे यानी कि 26 के टुकड़े करो, 2 से भाग हो जाएगा, 13 आ गया, 13 गुणा 1, फिर 91 के आप करते हो गुणनखंड तो 7 के पहाड़े में आ जाएगा, 13 7 91 और ये 13 एकम 13। तो जब इसका आप निकालोगे 26 के आपके गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 13, 91 के टुकड़े आए हैं आपके 7 गुणा में 13। तो ये दोनों जो है ये मैच करते हैं।
एक जैसे हैं दोनों के पास, तो आपका जो HCF है वो तो हो गया 13। ठीक है, फिर है बात LCM की। LCM में क्या क्या आ जाएगा, यहीं से निकालना है LCM भी, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, यानी कि दोनों के पास 13 था, यानी कि हमने गुणनखंड ज्ञात किए थे और गुणनखंड में 13 था, दोनों के पास 13 था, तो वो हमारा HCF बन गया। अब LCM निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या हैं टुकड़े। 2 है, इनके टुकड़े देखो 2 है, फिर 13 दोनों के पास है, और 17 जो 17 नहीं 7 इस एक के पास है, यानी कि 26 और 91 के पास एक बार 2 है, एक बार 7 है, और 13 जो 2 बार था, लेकिन इसको हम एक ही बार लिखेंगे क्योंकि वो कॉमन है। ठीक है, तो सारे टुकड़े लिए 26 के और 91 के, सभी टुकड़े लिए जो रिपीटेड थे उनको एक बार कंसिडर किया हमने। LCM निकालना आपने सीखा है गुणनखंड के द्वारा। अब इसको आप गुणा करोगे, 13 दूनी 26 और 26 सत्ते आप करोगे तो 182 आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का गुणनफल देखो कितना आता है, दोनों चेक करना होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आता है चेक कीजिए। अच्छा, सबको गुणा करना आता है, 26 को और 91 को, दोनों को गुणा करो, गुणा करके चेक करो, सभी गुणा करना रफ में और फिर इसको देखना, 9366। ठीक है, और जब आपका HCF को, जो हमारा HCF आया है उसको और LCM को, दोनों को जब गुणा करोगे, HCF आया है 13, LCM आया है 182, गुणा कर लो, 13 दूनी 26 हासिल 2 करते हो तो ये 2366 ही आएगा। ठीक है, 2366। तो अतः हम पाते हैं कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF गुणा में LCM के बराबर है। देयरफॉर यहाँ लिख सकते हो, देयरफॉर दोनों संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा में LCM। ठीक है, हो गया प्रूफ। तो इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट है उसको भी आप कर सकते हो, जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे आप जल्दी जल्दी निपटा सकते हो। गुणनखंड ज्ञात करके HCF निकाल लो, LCM निकाल लो। अब इसका सेकंड पार्ट है 510 और 92, 510 एंड 92 दो टर्म्स हैं, टुकड़े करो उसके 510 के गुणनखंड याद कर लो, और फिर यहाँ 92 को भी गुणनखंड याद कर लो। यहाँ पे पहले 2 के पहाड़े से हो जाएगा, 2 दूनी 4, एक शेष बच गया, 2 पंजे 10 और ये 2 पंजे 10, फिर करोगे 5 5 10 2 12, 3 के पहाड़े में आता है ये, तो ये 3 8 24, 3 पंजे 15, फिर ये 5 के पहाड़े में आता है, 5 एकम 5, 5 7 35, ये 17 के पहाड़े में आता है, 17 एकम 17। 92 जो है 2 के पहाड़े में आता है, 2 चौके और 2 छिक्के, 2 दूनी 2 दिए। जल्दी जल्दी कर लें क्योंकि वीडियो जो है बहुत बड़ी बन जाती है, फिर अपलोड में मुश्किल होती है। तो ये 510 के टुकड़े जितने भी हैं यहाँ लिख लो, 2 × 3 × 5 × 17, 92 इज इक्वल टू 2 × 2 × 23। ठीक है, अब तो फिर भी आदत हो गई बोलने की, वरना से लगता था अकेले बैठ के पढ़ा किसको रहे हैं, बच्चे तो है नहीं सामने। बहुत मुश्किल काम, पिछले साल तो बहुत ही मुश्किल लगता था, तो इस साल तो थोड़ा सा आदत हो गई है। तो HCF अब देखो क्या है कॉमन, इसके पास और इसके पास, दोनों के पास 2 है। ठीक है, तो HCF तो आ गया आपका 2, और तो कोई कॉमन है नहीं। ठीक है, फिर हमें निकालना है LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आ गया, और LCM निकालेंगे तो इसमें इस 2 को एक बार लिखेंगे, इंटू 3 × 5 × 17 × 2 × 23, यानी कि जो दोनों के पास कॉमन है वो एक बार आ गया, बाकी जितने भी नंबर हैं वो सारे हमने लिख लिए हैं। ठीक है, सारे को गुणा कर लो, गुणा करते हो तो गुणा करने 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा में 17 गुणा 23, ये रफ में निकाल कर गुणा कर लो तो ये आपके पास आ जाएगा 23460। ये मैंने गुणा कर रखा है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, LCM आ गया, HCF आ गया है, LCM आया है। अब संख्याओं का गुणनफल देख लो, 500 यहीं पे कर दूँ क्या, 510 × 92 करके देखो, 510 × 92 करोगे तो 46,000
920, ठीक है। और HCF इंटू LCM और करोगे तो देखो HCF आया है आपका 2 और जो LCM है वो 23,460। तो 23,460 को 2 से गुणा करोगे तो वही 40,920 आपको मिल जाएगा। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि अतः दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, अतः दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है? HCF गुणा में LCM के बराबर। ये बराबर का निशान है ये, ठीक है। इसको बराबर कर देते हैं। HCF गुणा में LCM, ठीक है। काफ़ी स्पेस है, मोड़ने पे बिल्कुल भी ऐसा हो गया था, हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट फिर से इसको करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट के क्या क्या हैं नंबर्स, क्वेश्चंस देखिए, लिखिए। 336 है, 336 एंड दूसरा है 54। तो 336 के टुकड़े करो जल्दी जल्दी, फास्ट भाग करके देखो। 1 जा 6 जा 8 जा, फिर 2 8 जा 4 जा, फिर 2 4 जा 2 जा, 2 2 जा 1 जा, फिर ये 3 से 3 7 जा, फिर ये 7 1 जा, ठीक है। तो देख लेना अच्छी तरह से, मैंने कुछ छोड़ दिया होता जल्दबाजी में। फिर से करो इसको, 2 से 2 जा 7 जा, क्योंकि 27 से नहीं 54 होते। फिर 3 निमे 27, 3 दिया 3 एकम, ठीक है। तो इस प्रकार 336 के जो टुकड़े हैं जितने भी वो लिख लिए। 2 इंटू 4 बार है ना, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 3 इंटू 7, सारे यहाँ से देख के लिखें। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। फिर उसके बाद 54 के जो गुणनखंड आए हैं वो भी लिख दिए। क्या क्या हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये तो मैच कर गया, दोनों के पास है ये 2, दोनों के पास है, तो बस HCF आ जाएगा, है ना। फिर 3 भी मैच कर रहा, देखो ये रहा, दोनों के पास है। तो HCF तो हमारा बन गया HCF इज़ 2 इंटू 3, क्योंकि और 2 इसके पास है, इसके पास नहीं है। 3 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, ठीक है। 7 तो अकेला है। तो HCF आ गया आपका 6। और जब LCM निकालोगे, LCM में 2 इंटू 3 तो एक बार लिख ही दिया, ये वाला 2 और एक बार ये वाला 3, एक बार लिख दिए। बाकी जो भी है कचरा वो सारा लिखना है, यानी कि ये 2 जो था, ये वाला 2 इंटू ये 2 इंटू ये 2 इंटू ये 7, फिर ये 2 हो चुका है, इंटू 3 इंटू 3, ये 3 इसके साथ हो चुका है। स्टार्टिंग में लिख दिए, जो कॉमन थे वो तो स्टार्टिंग में लिख दिए, बाकी ये थे 1 2 3 और ये वाले 2 और ये 1 टाइम, ठीक है। सारे कर दिए मल्टीप्लाई, सारे मल्टीप्लाई करोगे तो इसको गुणा करके देख लेना। गुणा करके देखोगे, मैंने तो कर लिया है इस वजह से मैं लिख देती हूँ, 3024 बनता है, 3024। अब दोनों संख्याओं को गुणा कर लो, दोनों संख्याओं का गुणनफल, इसको मैं साइड में ही कर देती हूँ। 336 इंटू 54, इनको दोनों को गुणा करोगे, ये दो संख्याओं का गुणनफल है। और HCF इंटू LCM भी चेक करोगे, तो ये आप रफ में गुणा करना, 336 और 54 गुणा करोगे तो 18144 आपको मिलेगा, ठीक है। ये था दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि संख्याओं का गुणनफल है ये, तो गुणनफल। और ये HCF आपका 6 है, LCM आपका 3024 है, ठीक है। जो ये निकाला हुआ था इसी को लिख दिया है। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलेगा 18144। तो देयरफॉर दो संख्याओं का जो गुणनफल है, संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है? वो बराबर है HCF इंटू LCM के, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
ये वीडियो भी काफ़ी लंबी बन जाएगी। इतनी आसान है पर फिर भी करने में टाइम तो लगता है। देखो टाइम जो है वो दौड़े जा रहा है। 24 मिनट्स तो हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड सही करना है 12, 15 और 21। जल्दी जल्दी ये तुम कर सकते हो बेटा, मेरे कहने लायक नहीं है, तुम कर सकते हो, है ना। पर स्टिल जिनकी मैथ्स वीक है उनके लिए करना ही पड़ेगा मुझे तो। चलो 2 से करो। 2 6 12, 2 3 ये 3 5 15 और 5 1 और ये 3 7 21 और ये 7 1 तो सभी के टुकड़े लिख लो। 12 के टुकड़े तो आए 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के आए हैं 3 गुणा 5 और 21 के आए हैं 3 गुणा 7। ठीक है, अब LCM हमको फाइंड आउट करना है और HCF फाइंड आउट करना है। तो देखो HCF में तो जो सबके पास कॉमन है ये 3 तीनों के पास है। तो HCF तो इसका आ ही गया 3। HCF तो हो गया इसका 3। अब है LCM की टर्न। वो 3 जो सबके पास है वो आ गया और बाकी चीज़ें क्या बच गई हैं वो देखो। 2 × 2 बच गया, 2 × 2 और सारे देखने पड़ेंगे ना। × 5 × 7। ठीक है, सबके पास हमको देखने हैं और सबको एक एक बार लिख लेना है। देखो यहाँ 5 था, ये 3 सबके पास था वो लिखा, 5 को और 7 को और ये 2 गुणा 2। ठीक है, तो जितने भी थे वो सारे देख देख के यहाँ लिख लिया अपने मन से, हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो इन सबको गुणा कर लो। 3 दूनी 6 दूनी 12 5 60 और 60 गुणा 7 कर दिया तो ये 420। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि HCF भी आ गया और LCM भी आ गया। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको HCF और LCM निकालना था। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड से हमने HCF भी निकाल दिया और LCM भी निकाल दिया। क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हुआ था, सेकंड पार्ट है 17, 23 और 29। इन सब का भी हमारे को LCM निकालना है। अब देखो 17 तो किसी के पहाड़े में आता ही नहीं है, नहीं आता तो 1 × 17 बस यही लिख सकते हैं। 23 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता तो 1 × 23। अब जो 29 है वो भी किसी के पहाड़े में नहीं आता तो 1 × 29। तो क्या हो गया इसमें देखो कॉमन, HCF क्या बन गया 1, क्योंकि सबके पास है ये। ठीक है, फिर आई LCM की टर्न। LCM में क्या आ जाएगा, 1 तो सबके पास है वो है ही, 17 × 23 × 29, क्योंकि सारी वैल्यूज़ आती हैं। तो इन सब को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने में वक्त लगेगा आपको, तो मैंने तो वीडियो रोक के इसको मल्टीप्लाई करके देख लिया है और ये आ जाएगा 11339। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, 11339। फिर इसका थर्ड पार्ट है 8, 9 एंड 25। इसका भी HCF और LCM निकालना है। 8 के टुकड़े करोगे 2 4 2 2 2 1 9 के टुकड़े करोगे तो 3 3 3 1 25 के टुकड़े करोगे तो 5 5 5 1। अब जल्दी जल्दी लिख दो, 2 × 2 × 2 है ना, और × 1 भी कर ही दो। फिर 9 3 × 3 × 1 कर सकते हो। 25 5 × 5 × 1, क्योंकि लास्ट में 1 सबके आए हुए हैं ना। क्यों लिख रही हूँ ये 1 में, बाकी में तो मैंने लिखा नहीं, वो इसलिए कि इनमें कुछ कॉमन आना ही नहीं है ना। तो केवल 1 ही, इससे HCF तो हो गया आपका, HCF इज़ 1। अब है LCM। LCM में सारे आ जाएंगे, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, यानी कि 8 × 9 × 25 सारे आने हैं ये तो। तो 2 × 3 बार है ना ये, और 3 × 3 × 5 × 5 सबको किया मल्टीप्लाई, तो ये आ गया, ये 8 हो गया, ये 9 है, ये 25 है। 8 9 और 25 जो कि त्यों है कि नहीं, तो 25 8 200, तो 200 × 9 करते हो तो 1800 हो जाता है। ये हो गया आपका आंसर। HCF भी आ गया और LCM भी आ गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है HCF, किस किस का HCF, 306 का और 657 का। ठीक है, 657 का और 306 का जो HCF है वो हमें दिया है 9।
ठीक है। और एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमको एलसीएम ढूंढना है, यानी कि संख्याएं दे रखी हैं और उसका एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम हमें ढूंढना है। तो आपने क्या सीखा था? दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये जो वीडियो है आप जूम करके देख लेना अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे बड़ी स्क्रीन करके। तो दो संख्याएं हैं हमारे पास 306 और 657, दोनों का गुणा करना है। अब इसका एचसीएफ आपको 9 दिया हुआ है, एलसीएम आपको दिया ही नहीं है, यानी कि फाइंड आउट करना है। तो इसको हमने यूँ क्यों रखा है, इस 9 को नीचे ले आओ। 306 गुणा में 657, 57 का 7 है बेटा ये में, हाँ 657/9 इज इक्वल टू एलसीएम रह गया यहाँ पे। अननोन वैल्यू है ना, इसको फाइंड आउट करेंगे। इस 9 को उठा के नीचे ले आए। अब हम इसको क्या करेंगे, 9 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 9 से इसको डिवाइड करोगे तो यानी कि कैंसिल कर लो इसको क्या मिलेगा आपको, 3 4 इंटू 6 5 7 इज इक्वल टू एलसीएम, ठीक है। 9 3 27 और 9 चौके 36, तो 34 गुणा में 657। अब 34 को और 657 को रफ में लिख करके आप गुणा कीजिए, गुणा करोगे तो आपको मिलेगा ये 22,338, ठीक है। ये हो गया आपका एलसीएम। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसको रफ में गुणा कर लेना, ठीक है। 657 इंटू 34 मल्टीप्लाई करना, पहले 4 से गुणा करना आएगा, फिर 3 से गुणा करना, फिर जोड़ना आ जाएगा आपको 22,338 आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अपनी बुक खोलो, अच्छे से देखो क्वेश्चंस को। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो संख्या है 6n, संख्या क्या है 6n, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? ऐसा ही एक उदाहरण है आपका, उस उदाहरण को आप देखिएगा। वहाँ पूछा गया है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ऐसा एक उदाहरण है, उसको आप पढ़िएगा और समझिएगा। मैं तो इसको करवा रही हूँ, ठीक है। हमें दिया हुआ है 6 की पावर n, जो 6 की पावर n है ये अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, ये हमें चेक करना है। हो सकती है क्या, ठीक है, ये हमको जांच करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्लू दे देंगे। तो 6 की पावर 1 लिखें, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, तो 6 की पावर 1 करने पे क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6 बन जाएगा ये। 6 की पावर 2 करिए तो 6 गुणा 6 36 हो गया। पावर 3 लगाई, 6 गुणा 6 गुणा 6 216 हो गया, है ना। तो फिर इकाई पे आपको इसने कहा है कि अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो अंक 0 पर समाप्त कैसे होएगा, जब सब जगह 6 6 6 आना है तो इकाई पे हमको 6 ही मिलेगा, 0 तो मिलेगा ही नहीं, है ना। तो अब हम इस क्वेश्चन के आंसर को हम भाषा में लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे इसका आंसर इस तरह से, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, प्राकृत का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, जो 0 पर समाप्त होती है, वो क्या होगी, वह 5 से विभाजित होती है। जो 0 पर समाप्त होती है वह 5 से विभाज्य होती है, यानी कि 5 से डिवाइड हो जाएगी वो, है ना। इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। इसलिए उसके अभाज्य
यानी कि टुकड़े जब हम करना चाहें ना उसके, अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। अब देखो आप सारे जो हैं ये गुणनखंड ही कर रहे हो आपने 1.2 में जितने भी करे हैं ये क्वेश्चंस पीछे सारे अभाज्य गुणनखंड करे हैं, है ना। तो अगर 0 आता है, 0 पे ख़त्म हो रही है तो उसका 5 से डिविजिबल हो जाएगी वो, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप टुकड़े करके देखो अभी। अब यहाँ पे हमारे पास 6 की पावर n है, इस 6 के टुकड़े करते हो तो 2 गुणा 3, बस यही होते हैं ना टुकड़े, 5 तो नहीं आ रहा यहाँ पे, हैं पावर n पड़ी है। अलग अलग करते हो तो 2 की पावर n गुणा में 3 की पावर n, बस ये लिख सकते हो, इससे फालतू तो कुछ नहीं। तो यहाँ 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पर 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा में 3 की पावर, बल्कि ये पावर तो मैं ऊपर लिख ही चुकी हूँ, यहाँ पे दोबारा से लिखने की क्या जरूरत है। 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में सिर्फ यही लिखो, में केवल 2 और 3 हैं, 2 और 3 हैं, बस 5 तो है ही नहीं, ठीक है। अतः 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 6 के जो हम टुकड़े करते हैं 2 into 3 आते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 आए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बस ख़त्म हो जाएगा, नहीं यही क्वेश्चन और है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 6 में है, व्याख्या कीजिए 7 into 11 into 13 + 13। देखो ये है एक तो, और दूसरी हमें दी हुई है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 + 5। क्या ये भाज्य संख्याएं हैं, क्यों है इसका रीज़न बताना है। तो पहली संख्या तो ये हमें दी है, पहली संख्या, इसको मैंने देख के लिख लिया, 7 into 11 into 13 प्लस ये। तो इसको आप क्या कर सकते हो, 7 into 11 into, यहाँ मान लो इस 13 इसके पास भी है, इसके पास भी है, कॉमन ले लूँ मैं 1, ठीक है। 7 into 11 लिख दिया, 1 बाहर ले लिया, ठीक है। इसके पास 13 मैंने यहाँ कर दिया, और प्लस 13 ये पड़ा है, सिर्फ फ़िलहाल तो इसको 13 को मैंने बाहर लिया इसके पास से। तो क्या कर सकते हो, इन दोनों के पास 13 है, तो 13 into 7 into 11 into 1 + 1 ऐसे कर सकते हो। मैं फर्स्ट लाइन में ही कर सकते थे, पर मेरा गलती से लिखा गया था तो मैंने ऐसे कर दिया। यानी कि फर्स्ट लाइन तो ये क्वेश्चन ये उतारा, फिर दोनों के पास से 13 कॉमन निकाला, तो यहाँ 7 11 यहाँ बाहर जा चुका है तो ये 1, ये भी बाहर जा चुका है तो 1, क्योंकि 13 को दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो ये लाइन फिर से मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो अब क्या है, ये संख्या गुणा करके इन दोनों को गुणा करेंगे या जोड़ देंगे 1 से, है ना, तो एक संख्या आ जाएगी। तो वो संख्या 1 के पहाड़े में आएगी, खुद के पहाड़े में आएगी, और 13 के पहाड़े में भी आएगी। तो उसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गए तो फिर वो कैसी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या तो रही नहीं ना, वो तो भाज्य संख्या हो गई, क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। तो प्राइम नंबर तो रहा नहीं इसका। तो दूसरी कंडीशन और दूसरी संख्या और देखो, पहली संख्या तो ये थी, दूसरी संख्या को हम और देखें। दूसरी संख्या है हमारी 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into, बुक से देख के लिखना है, अपनी तरफ से कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, और +5 ये दिया हुआ है बुक में, जो देख के लिखा है बिल्कुल चीटिंग करके यूँ की यूँ,
कुछ भी अपनी तरफ से नहीं किया। अब देखो 5 इसके पास भी है, +5 इसके पास भी है, बाकी सारे ये मल्टीप्लाई के निशान लगे हैं, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो हम इस 5 को कॉमन ले लें, 5 × अंदर क्या रह गया, 7 × 6 × 5 जा चुका है, तो 1 × 4 × 3 × 2 × 1 और ये +1, ठीक है, ये है। तो 5 देखो 5 हमने कॉमन ले लिया इसमें से, है ना। अब मल्टीप्लाई करके और 1 जोड़ के जो भी संख्या आएगी वो संख्या एक तो 1 के टेबल में आएगी, 1 के पहाड़े में आएगी, खुद के पहाड़े में आएगी, और 5 कॉमन निकला हुआ है तो 5 के पहाड़े में आएगी। तो 2 से अधिक फैक्टर बन गए इसके, तो ठीक है। तो ये जो संख्या है ये 5 से भाज्य है, ये 13 से भाज्य है। यहाँ लिख देंगे यह संख्या 13 से भाज्य है, यह संख्या 13 से भाज्य है। और यहाँ 5 कॉमन आ गया, तो यह संख्या 5 से भाज्य है, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स हो गए, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए हैं उसके। तो ये संख्या और ये संख्या दोनों ही क्या होंगी, भाज्य होंगी। अतः दोनों दी गई संख्याएं कैसी होंगी, भाज्य संख्याएं हैं। अतः दोनों दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको किया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लो जल्दी से। ये है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस पथ का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी कि 18 का हम टुकड़े करके वो निकाल देंगे, ठीक है। 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ये देख लिया। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो क्या करेंगे हम इसमें, इसका प्रारंभिक स्थान पर दोबारा से मिलने की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एलसीएम है वो हमारे को निकालना है, ठीक है। तो 18 के करो टुकड़े, 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो 18 के हमारे टुकड़े हो गए हैं 2 × 3 × 3। 12 के हो गए हैं 2 × 2 × 3। तो एलसीएम निकालें इसका। ये 2 तो ये दोनों 2 एक बार आ गए, फिर और तो कोई रिपीटेड है क्या, ये रिपीटेड है। तो × 3 भी आ गया, ठीक है। ये दोनों दिए जो हैं एक बार, ये दोनों दुए जो हैं एक बार। फिर बच गया हमारे पास 3 और ये 2, ये वाला 3 और ये वाला 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करो कितना है ये, 2 3 6 6 से 18 18 2 36 36 आ गया है। तो सोनिया और रवि एक ही स्थान पर चलने के बाद दोबारा 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला है हमने, ठीक है, लघुत्तम। तो यहाँ लिख देंगे, अतः दोनों दोबारा 36 मिनट में मिलेंगे। अतः दोनों दोबारा 36 मिनट में प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस प्रकार जो हमारी एक्सरसाइज है 1.2 वो हो गई कंप्लीट, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, और जो बेसिक्स मैंने आपको भेज रखे हैं उन वो बेसिक्स वाली वीडियोस भी अच्छी तरह से देखना। अब देखो 47 मिनट्स की हो गई हैं, इसको कैसे मैं अपलोड करूँगी अब देखती हूँ, मुश्किल काम है।